इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज की, जो कि एप्टीट्यूड वाले जो पार्ट है उसका एक हिस्सा है। तो इसमें जो पहली वैल्यूज़ है उसको शुरू करते हैं। वो है ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ जैसी है उसको वैसे देखना, उसमें किसी भी तरह की पर्सनल बायस नहीं होती। ठीक है, जब मतलब उसमें जो चीज़ जैसी है वो सबके लिए वैसी रहेगी, उसमें किसी के ओपिनियन का कोई बायसनेस नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई मतलब जैसा है वैसा। जैसे हम कहते हैं ना कि प्री जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, मेन सब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव मतलब एक चीज़ है, एक उसका आंसर है एंड दैट इज़ इनफ, एक चीज़ है और वो ही सबके लिए है। अब लेकिन मेंस में ऐसा होता है कि हर कोई अलग अलग चीज़ लिख रहा है, तो वो सब्जेक्टिव है। वहाँ पे आपके पास काफ़ी चांस होता है अपनी ओपिनियन डालने का। लेकिन जब बात आती है प्रीलिम्स की, तो दैट इज़ ऑब्जेक्टिव, वहाँ एक तथ्य है, एक ही चीज़ है, तो दैट इज़ ऑब्जेक्टिविटी। तो जैसी चीज़ें हैं, और ये एक पर्सन में ऑब्जेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, अगर एक वैल्यू के रूप में ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है कि आप जो चीज़ है उसको वैसे के वैसे देख रहे हो, आपकी उसमें पर्सनल बायसनेस नहीं है। ठीक है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिविटी एंड इट इज़ अपोजिट ऑफ सब्जेक्टिविटी। जैसे कि अगर हम सिविल सर्विसेज में या गवर्नेंस के काम में ऑब्जेक्टिविटी देखें, तो जब कोविड के दौरान वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ था, तो उसका एक सेट प्रोसीजर था और उसी प्रोसीजर के थ्रू सबको वैक्सीनेटेड किया गया था। तो दैट वाज ऑब्जेक्टिविटी। ऐसा नहीं था कि किसी को किसी की तरह से मतलब कोई अगर मंत्री का जानने वाला है या कोई खास प्रिविलेज सेक्शन है, उसको पहले वैक्सीनेशन कर दिया गया, नहीं, सबके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर बनाया गया था। दैट वाज टू इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, अब जैसे और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो आर्टिकल 14 और 15 हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखें तो आर्टिकल 14 और 15 ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि इम्पोर्टेंस क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में है कि क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पार्ट होता है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट जो करती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के हिसाब से काम करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जैसे कि सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, इन सब को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करता है ऑब्जेक्टिविटी का ट्रेट एक सिविल सर्वेंट में। ठीक है, नो फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म को इंश्योर करता है। हम इस तरह के कीवर्ड्स को मतलब हमारी आदत हो जानी चाहिए, जब हम इस तरह के फ्रेसेस और कीवर्ड्स को लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इंक्रीजेज रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन प्रोफेशनली, मतलब प्रोफेशनलिज्म रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है और प्रोफेशनली अच्छे से रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो जाता है। लीड्स टू प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। पब्लिक का ट्रस्ट कैसे होगा, अगर पब्लिक को ये लगेगा कि यहाँ तो काम सही से होता ही नहीं है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं और वहाँ पे प्रॉपरली कोई एक सेट पैटर्न के हिसाब से काम हो रहा है, तो पब्लिक का फेथ रहेगा। लेकिन ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे कोई व्यक्ति है और दो लोग खड़े हैं और एक को जल्दी से उनके पास शायद कोई उतने रूल रेगुलेशन के हिसाब से भी नहीं है, लेकिन उनका काम पहले हो जाए और दूसरे का बाद में हो, तो दैट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिविटी। पब्लिक का फेथ ख़त्म होगा गवर्नमेंट में। फिर जैसे कि अदर वैल्यूज़ लाइक इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप जो है वो रिलाई करती हैं ऑब्जेक्टिविटी में। अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है तो इम्पार्शियलिटी कहाँ से आएगी, अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है तो नॉन पार्टीशनशिप कहाँ से आएगा। ठीक है, तो पहले हमने बोला था कि ऑब्जेक्टिविटी इज़ द एब्सेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी। अगर सब्जेक्टिविटी नहीं है तो ही ऑब्जेक्टिविटी आएगी। तो सब्जेक्टिविटी ख़त्म कैसे होगी, उसको ये करने के कुछ तरीके हैं। मतलब नो स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए। स्टीरियोटाइप जैसे कोई सिविल सर्वेंट है वो ये सोचे कि जो मेरे सबऑर्डिनेट हैं वो तो सारे के सारे करप्ट हैं, तो वो फिर अपना काम ही नहीं सही से कर पाएगा। ठीक है, नो रीसेंसी इफ़ेक्ट, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई चीज़ कोई घटना तुरंत हुई है और आपका उसी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया, दैट इज़ रीसेंसी इफ़ेक्ट, वो नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद नो प्राइमेसी इफेक्ट। प्राइमेसी का इफेक्ट होता है कि आप पहली बार गए और आपका फर्स्ट इंप्रेशन वहाँ पे पड़ गया। लेट्स से कि यू आर अ सिविल सर्वेंट एंड आप कहीं विजिट पे किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी स्कूल में जाते हैं। अब वहाँ पे उन्होंने पहली बार में उनको पता था कि आप इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें एकदम बढ़िया से चकाचक करके रख ली। बट हुआ क्या कि आपने ये वाला प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया कि वहाँ तो बढ़िया होता है, वो प्राइमेसी इफेक्ट होता है, और फिर बाद में आपने इंस्पेक्शन ही नहीं किया, तो यू आर लिविंग इन द प्राइमेसी इफेक्ट। ठीक है,
नॉट सीइंग वन सेल्फ इन अदर्स, मतलब ऑब्जेक्टिविटी ये होती है कि भाई अपने आप को अपनी, मतलब जैसे कि हम हैं वैसा ही दूसरे को समझ लेना, तो दैट इज़ सब्जेक्टिविटी, दैट इज़ अपोजिट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। मतलब कि लेट्स से कि मैं तो एक ऐसे इंसान हूँ जो कि करप्ट नहीं हूँ, और मैं ये भी मान लूँ कि दूसरा व्यक्ति भी करप्ट नहीं है, तो मैं उस अजम्पशन के आधार पर उसको ढील दे दूँ, तो दैट इज़ सब्जेक्टिविटी। ठीक है। नो हॉलो इफेक्ट। हॉलो इफेक्ट होता है कि किसी एक ट्रेट के आधार पे पूरे उसके कैरेक्टर को जज कर देना। तो अब जैसे हेलो इफेक्ट क्या होता है कि लाइक अगर हम ये सोच लें कि कोई मतलब कोई स्टाफ है, उसको अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हो और आपका कोई एक स्टाफ है उसको इंग्लिश आती है, तो आप ये सोच लो कि इंग्लिश आने की वजह से वो बड़ा प्रोफेशनल हो जाएगा अपने काम में, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दैट वुड बी हेलो इफेक्ट। तो उससे उसको बचना होता है, वो आपकी सब्जेक्टिविटी को इस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कैसे हम ये तो एलिमिनेट कर सकते हैं सब्जेक्टिविटी को एक अपने अपने अंदर। अब आती है कि बात भाई एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हम इंश्योर करेंगे ऑब्जेक्टिविटी को। तो इसके लिए ये है कि कोई भी काम करना हो तो रिगरस एनालिसिस करनी होती है, किसी भी केस की मेरिट्स और डीमेरिट्स को एवेलुएट करना होता है प्रॉपरली, अदर्स एक्सपर्ट्स की राय को लेना होता है, सिर्फ हम जो बोलते हैं उसको नहीं, दूसरों से भी पूछ लेना होता है एक बार। ठीक है। उसके बाद अपनी जो बायसेस हैं, जो मैंने यहाँ पे बायसेस डिस्कस किए हैं, उनके बारे में अवेयर होना चाहिए। ठीक है। एविडेंस बेस्ड एनालिसिस करनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। और मतलब ये होता है कि भाई, और जो कुछ हम सोच रहे हैं अगर वो उसका क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो ये इस तरह से हम इंश्योर करते हैं ऑब्जेक्टिविटी को। नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज अडहेरिंग टू मॉरल प्रिंसिपल्स इन एवरी सिचुएशन। इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक। ठीक है। मतलब हमने मैथ्स में पढ़ा होता है इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, एक ही जैसा रहना। तो ये होती है इंटीग्रिटी। मतलब आपके जो मॉरल प्रिंसिपल हैं उनके ऊपर हर सिचुएशन में उन पे स्टिक रहना, दैट इज़ योर इंटीग्रिटी। ठीक है। इट इज़ रिजल्ट ऑफ मॉरल रीजनिंग एंड नॉट एनी एक्सटर्नल रेगुलेशन। ये चीज़ इंटीग्रिटी जो होती है वो हमारी मॉरल रीजनिंग से आती है। मतलब हमने उसे मॉरली उन वैल्यूज़ को स्टिक किया है, मॉरल हैं अपनी रीजनिंग में। ठीक है। वो आपके एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से नहीं आई है कि आप किसी एनवायरनमेंट में गए और वहाँ पे आपको डराया धमकाया जा रहा है या आपको कोई लोभ लालच दिया जा रहा है, दैट इज़ योर एक्सटर्नल रेगुलेशन। लेकिन आपने अपनी मॉरल रीजनिंग पहले से कर रखी है, उस केस में आप उस एक्सटर्नल रेगुलेशन से प्रभावित नहीं होंगे। तो दैट इज़ योर इंटीग्रिटी, बिकॉज दैट इज़ कमिंग फ्रॉम योर मतलब इंटरनल उससे मॉरल रीजनिंग से आ रही है। ये आपके ऊपर कोई थोपी भी नहीं गई है। इट मे बी पॉसिबल कि आप बहुत चांस हो कि कोई देखने वाला ही नहीं हो, बहुत चांस हो कि ईजिली करप्शन किया जा सके। ये इंटीग्रिटी ही होगी आपकी जो वहाँ पे आपको करप्शन करने से बचाएगी जहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। तो ये आपकी क्योंकि मॉरल रीजनिंग से आई है, किसी ने आपको ऊपर से नहीं वो करा है। ठीक है। अब आती है बात पर्सनल इंटीग्रिटी। पर्सनल इंटीग्रिटी होती है कि जैसा हम सोचें, जैसा हम बोलें और जैसा हम एक्शन करें उसमें हमारे इंटीग्रेशन हो, वो सारी चीज़ें एक जैसी हों, दैट इज़ योर पर्सनल इंटीग्रिटी। इसको एक कोट से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीग्रिटी इज़ डूइंग द राइट थिंग व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग। ये बहुत अच्छा सा कोट है। इस कोट को हम प्रॉपरली इंटीग्रिटी का जब क्वेश्चन आए तो लिख सकते हैं। फिर इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने कभी भी पब्लिक व्हीकल यूज़ नहीं किया जब वो अपने पर्सनल काम के लिए जाते थे। ऐसे ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, एक बार उनकी फैमिली आई थी विज़िट करने के लिए प्रेसिडेंट हाउस में, तो उन्होंने पूरा खर्चा जो था अपने पॉकेट से दिया और उसमें प्रेसिडेंट जो होता है उसको नहीं मतलब वो जितने दिन वो रहे उसमें उन्होंने प्रॉपरली पे किया। फिर उसके बाद एक सर विश्वेश्वरैया जो थे, उनका क्या था कि जब वो पर्सनल रीडिंग के लिए जो कैंडल यूज़ करते थे वो गवर्नमेंट वाली कैंडल यूज़ नहीं करते थे। फिर इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस में इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आप जो भी आपका पब्लिक इंटरेस्ट है उसको पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर रखो। ये डेफिनेशन दी है सेकेंड ARC में। ठीक है। इसमें कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं।
अशोक खेमका का एग्ज़ाम्पल मैंने पिछली बार मैं कॉपी में एवेलुएट करा रही थी, तो मैम ने बोला कि आप अशोक खेमका का एग्ज़ाम्पल मत लिखिए, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, बट आई वुड सजेस्ट, उन्होंने मुझे बोला तो मैं आप यहाँ पे बता रही हूँ कि अशोक खेमका का नहीं लिखना। सत्येंद्र दुबे और मंजुनाथ और नरेंद्र कुमार IPS, इन लोग ये जो थे, इनको मर्डर कर दिया गया था ड्यूरिंग फॉर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, यानी कि उन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ज़्यादा ऊपर रखा था पब्लिक इंटरेस्ट को। तो ये था। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हमें न्यूज़पेपर में मिलते हैं, और जो रीसेंट एग्जांपल हैं उनका भी प्रभाव काफ़ी अच्छा पड़ता है, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विस क्यों ज़रूरी है। एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ पब्लिक रिफंड एंड रिसोर्सेज, फेयरनेस एंड प्रॉबिटी इन पब्लिक सर्विस मैकेनिज्म लाइक PDS। ठीक है, जैसे कि पब्लिक फेयरनेस इंश्योर होगी, प्रॉबिटी इंश्योर होगी। तो ये क्या है कि प्रॉबिटी भी अपने आप में एक कीवर्ड है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो कीवर्ड हमारे दिए हुए हैं ना सिलेबस में, उनको हम अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। और फिर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे PDS फॉर एग्ज़ाम्पल। फेयर इसको ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे लिखा, फिर लिख दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल एफिशिएंट PDS सिस्टम। फिर उसके बाद प्रमोटिंग वर्क कल्चर ऑफ वैल्यू बेस्ड सिविल सर्विसेज। फिर टैकलिंग प्रेशर क्रिएटेड बाय पीपल विद वेस्टेड इंटरेस्ट। अब होता है कि कई बार लोग आते हैं जो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण। अब वहाँ पे कोई बंदा है जो बहुत सॉलिड इंटीग्रिटी वाला है, जिसके अंदर इंटीग्रिटी की वैल्यू है, वो वहाँ से वो अडिग रहेगा अपनी बात पे। तो उस प्रेशर को टैकल करने के लिए एंश्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ ऑफ सोशल जस्टिस, इम्प्लीमेंटिंग द आइडियल मेंशन्ड इन DPSP ऑन ग्राउंड। सोशल जस्टिस और ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब एक सिविल सर्वेंट जो है होगा, वो उसके अंदर इंटीग्रिटी की वैल्यू होगी, तभी तो वो दूसरे को जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको अपने इंटरेस्ट से ऊपर रख पाएगा। और पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब ही होता है कि सोशल जस्टिस को इंश्योर करना। क्लियर कंसाइंस एंड हाई मॉरल अमंग ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़, बेटर प्रोडक्टिविटी। अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी जो कंसाइज होगी वो क्लियर रहेगी, वो उनको कोई चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि इंटीग्रिटी उनकी एक वैल्यू है, और वो उनकी जो कंसाइज है वो क्लियर रहेगी, और वो अब खुश रहेंगे, और खुश रहने से प्रोडक्टिविटी जो होगी वो अपने आप हाई होगी। तो डैट वुड ऑल गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसको एक डायग्राम ऐसे कर सकते हैं इंटीग्रिटी के लिए, थॉट, एक्शन और वर्ड्स को जहाँ पे कंबाइन होता है, दैट इज़ योर इंटीग्रिटी। फिर इंडियन फिलोसफी, इसको एक कंक्लूजन में ऐसे लिख सकते हैं बहुत अच्छा सा, इंडियन फिलोसफी एम्फेसाइज द आइडियल ऑफ सत्यम शिवम सुंदरम टू टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रिटी विच मीन्स ट्रुथ इज़ गॉड एंड गॉड इज़ ब्यूटीफुल। तो इस तरह से हम इस इंटीग्रिटी को अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो इजीली कंक्लूड भी कर सकते हैं। तो ये था पूरा इंटीग्रिटी का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में आगे के वैल्यूज़ डिस्कस करते हैं।